तो गाइस हमेशा की तरह आज मैं आप लोगों के लिए बहुत यूनिक वीडियो लेके आया हूँ, बहुत यूनिक कंटेंट लेके आया हूँ। आज मैं आप लोगों को एक छोटे से सॉफ्टवेयर का रिव्यू देने वाला हूँ। अब ये सॉफ्टवेयर क्या काम करता है मैं पहले आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपकी कोई शॉप है, अगर आप स्टूडियो का काम करते हैं, वीडियोग्राफी वगैरह काम करते हैं या फिर कोई दूसरी टाइप का आपका बिजनेस है, तो होता क्या है कि आप अपने कस्टमर की बुकिंग लेते हो। ठीक है, जैसे कि मान लो कि आज जो भी डेट है, नेक्स्ट मंथ मेरे पास एक बुकिंग आई है, मान लेते हैं कि बर्थडे की बुकिंग आई है। तो मुझे क्या करना होता है, कागज पे लिखना होता है, राइट। एक डायरी बनानी होती है, उसमें कागज पे लिखना पड़ता है उस पार्टी का नाम, उसका एड्रेस, उसने कितना एडवांस किया, उस पार्टी से कितने रुपए की डील हुई है मेरी, ठीक है, और उसके पार्टी के अंदर मुझे क्या क्या इक्विपमेंट्स लगाने हैं। तो वो सारी चीज आपको लिखनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फिर कोई दूसरा कस्टमर अगर आपके पास आता है बुकिंग कराने के लिए, कोई वेडिंग का हो गया या तो फिर किसी भी चीज का, वीडियोग्राफी के लिए हो गया, चाहे फोटोग्राफी के लिए हो गया, या फिर कोई अगर आपको कोई दूसरा ही काम का कैटेगरी है तो उसके लिए भी आप बुकिंग वगैरह करते हैं। तो बेसिकली आप एक डायरी बनाते हैं, राइट। तो आज मैं आप लोगों को एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करने वाला हूँ, इसको बोलते हैं हम लोग डेस्कटॉप डायरी। तो बिल्कुल डायरी की तरह ही काम करेगा, लेकिन ये डिजिटल डायरी होगी आपकी। इसके अंदर आप सारी चीजें मेंशन कर सकते हो डेट के हिसाब से। आप जिस भी डेट पे क्लिक करोगे उस डेट में अगर कोई बुकिंग है तो वो आपको दिखा देगा। तो इस चीज से आप भूलोगे भी नहीं और आपकी फाइल सेव भी रहेगी और इजीली आप अपने हर एक इवेंट को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने हर एक बुकिंग, हर एक इवेंट को वहां पे आप मेंशन कर सकते हैं। तो वो जो सॉफ्टवेयर है उसको कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे यूज करना है, हर एक बटन्स वगैरह सब चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपके पास भी कस्टमर आते हैं और आप बुकिंग करते हैं उन कस्टमर का, तो ये सॉफ्टवेयर आज आपके लिए होगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा छोटा होगा, इसमें काम करना भी बहुत ईजी होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो के साथ आप बने रहें, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल सही टाइम पे पहुंच जाएगी और आप मेरे चैनल से काफी सारी नई नई चीजें सीख सकते हैं। आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर है। व्हाट्सअप के थ्रू आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी टाइप के, किसी भी कैटेगरी के सॉफ्टवेयर को बहुत ही ज्यादा लो प्राइस में परचेज करने के लिए। तो एक बार आप मेरे से व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट जरूर करें। तो गाइस अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा चलते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, रोज आइडिया चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज मैं आप लोगों को एक डेस्कटॉप डायरी प्रोवाइड करने वाला हूं, जिसको हम लोग डिजिटल डायरी भी बोलते हैं। वो आप जितना भी डायरी से रिलेटेड काम करते, वो सारा आपका काम कंप्यूटर के थ्रू हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे एक सेटअप फाइल रखी है, बहुत ही छोटी है। इसका साइज अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 8 MB की फाइल है। बहुत इजीली आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन डाउनलोड करने से पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप एक अच्छा सा कमेंट भी आप मुझे जरूर करें। तो आपको करना क्या है, ये वाली फाइल जब आपके पास आ जाएगी, ये विंडार के अंदर होती है, तो विंडार से इसको बाहर निकालना है आपको। तो इसके लिए आप उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट फाइल लिखा हुआ आएगा, तो एक्सट्रैक्ट फाइल के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने छोटा सा डैशबोर्ड आ जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ ओके, आप ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो आपकी फाइल है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, वो इस फोल्डर में यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको ओपन कर देता हूँ। अब इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे देखेंगे, आपको एक सेटअप फाइल दिखाई दे रही होगी और एक आपको की जनरेटर दिखाई दे रहा होगा। तो इस सेटअप फाइल की मदद से हम लोग सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद जब इसको रजिस्टर करना होगा, हम लोग इस वाली फाइल का यूज करेंगे। तो अभी इंस्टॉलेशन सीख लेते हैं कि इंस्टॉलेशन कैसे करना है। आपको सेटअप के ऊपर जस्ट डबल क्लिक करना होगा। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो आपसे सिक्योरिटी के लिए यस नो पूछ सकता है, तो आप यस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके पास आएगा छोटा सा पैनल, जिसमें पूछेगा आपसे लैंग्वेज। तो आप अपने प्रीफर्ड लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इंग्लिश को सिलेक्ट करूंगा और ओके पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे मैंने ओके पे क्लिक कर दिया। ओके पे क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे इस वाले डैशबोर्ड पे, यहाँ पे लिखा हुआ नेक्स्ट, तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसका यहाँ से आपको लोकेशन चेंज नहीं करनी है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो ब्राउज बटन दबा के आप इंस्टॉलेशन फोल्डर को चेंज कर सकते हैं। मैं अपने केस में नहीं करूंगा ये, क्योंकि मैटर नहीं करता, क्योंकि सारे सॉफ्टवेयर सी ड्राइव में इंस्टॉल होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, उसका फिर से मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक किया और इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ देख सकते हैं जो आपकी फाइल है वो इंस्टॉल हो चुकी है। इंस्टॉल होने के बाद आपके पास आएगा ये वाला डैशबोर्ड, यहाँ पर टिक लगा होगा, इस टिक को आप हटा देना और यहाँ पे फिनिश के ऊपर क्लिक कर देना। ये आपने कर दिया तो आपका जो सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल हो गया है। मैं डेस्कटॉप पे दिखाता हूँ, यहाँ देख सकते हैं आपके पास ये वाला आइकन आ जाएगा। इस आइकन को उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया। जैसे ही सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल होगा तो आपके पास ये वाला आइकन आ जाएगा। अभी इसको ओपन करने से पहले अभी हम लोग इसको रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर आप सीख लो कि कैसे करना है। आपको जाना होगा सेम फोल्डर पे, जो ये विंडर की फाइल, आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के लिए डबल क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट टूल लिखा हुआ आता है यहाँ पर, देख सकते हैं। इस पे आप क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। ये कर दिया आपने, इसको क्लोज कर देंगे। अब ये वाला जो फाइल है इसके अंदर चलते हैं। यहाँ पे जो बीच में आपकी फाइल है रेड कलर की, इसके ऊपर राइट क्लिक करके आप इसको कॉपी करेंगे। यहाँ पे राइट क्लिक कर लिया मैंने, इसको कॉपी कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, इस फोल्डर को बंद कर देता हूँ। ये जो मेरा आइकन आया था डेस्कटॉप का, इसके ऊपर राइट क्लिक कर रहा हूँ मैं। राइट क्लिक करने के बाद ओपन फाइल लोकेशन लिखा हुआ आएगा आपके पास। मेरे पास तीसरे नंबर पे आ रहा है, आपके पास नीचे कहीं पे भी आ सकता है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे उसको इंस्टॉलेशन वाले फोल्डर पे, जहाँ पे आपको 5 फाइल दिखाई देगी। यहीं पे खाली जगह पे आपको वो फाइल जो कॉपी करी थी वो पेस्ट करनी है। पेस्ट करने के लिए आप इस खाली जगह पे राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट लिखा आएगा, पेस्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो आपकी फाइल है वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी।
जाएगी। उसके बाद इस फाइल के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेटर लिखा आता है, आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो सिक्योरिटी के लिए यस पूछेगा, तो यस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके पास ये ब्लैक कलर का छोटा सा डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पे जो पैच लिखा है इस पैच पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं उसके बाद आपसे यस और नो पूछेगा, तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास एक ओके करने के लिए आएगा, इस ओके पे क्लिक कर देना है। उसको यहाँ पे आपका टिक का निशान आ जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं ये टिक का निशान आ गया। ये टिक का निशान आने का मतलब है कि आपका जो सॉफ्टवेयर वो रजिस्टर्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद आप इसको क्लोज कर दो, इस वाले फोल्डर को भी आप बंद कर दो। तो यहाँ पे जो आपको सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल भी हो गया, रजिस्टर्ड भी हो गया। तो यहाँ तक आपने सीख लिया। अब आप सीखो कि कैसे सॉफ्टवेयर के अंदर काम किया जाता है। तो मैं क्या करूंगा, इसको डबल क्लिक कर रहा हूँ। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपसे लॉगिन मांग रहा है और यहाँ पे क्रिएट न्यू यूजर बोल रहा है। तो यहाँ पे मैंने टेस्ट किया था इसको स्टूडियो वर्क के नाम से, तो ये यहाँ पे मुझे शो कर रहा है। एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे कुछ नहीं शो करेगा, आपको यहाँ पे डायरेक्टली क्रिएट न्यू यूजर दिखाएगा ऐसे करके। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी यूजर बना हुआ है तो आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करके अपना यूजर यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना होगा। तो ये क्या काम आता है आप देख लो, समझ लो। अगर आपके पास 4-5 बिजनेस है, ठीक है, मान लो कि आप फोटोग्राफी का काम कर रहे हो, सिर्फ फोटोग्राफी का, तो आपने एक फोटोग्राफी का लॉगिन कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अगर आप वीडियोग्राफी कर रहे हो सिर्फ, तो आपने एक वीडियोग्राफी का अलग आईडी बना लिया। या फिर अगर आप वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी दोनों कर रहे हो तो उसका एक आपने अलग से आईडी जनरेट कर लिया यहाँ पे, तो आपके सारे आईडी यहाँ पे आ जाएंगे। या तो फिर अगर आपको कोई दूसरा ही काम है, दूसरा ही इवेंट है, तो आप अपना हिसाब से लॉगिन कर सकते हैं। मान लो कि आपके 5 बिजनेस है, ठीक है, 5 बिजनेस के हिसाब से आपने यहाँ पे आईडी बना लिया। तो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूँ, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे उसको आपसे पूछेगा कि यूजर नेम क्या होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ चलो वीडियोग्राफी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वीडियोग्राफी लिख दिया है, जैसे कि आपको याद रहेगा। और यहाँ पे पासवर्ड, तो पासवर्ड आप अपने हिसाब से रखेंगे। तो मैं एग्जाम्पल जस्ट 1 2 3 डाल रहा हूँ। उसके बाद लिखा हुआ कंफर्म पासवर्ड 1 2 3 मैंने कर दिया। उसके बाद लिखा हुआ है पासवर्ड रिकवरी ईमेल। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो वो रिकवर हो सकता है, ठीक है। उसके लिए आपको यहाँ पे मेल एड्रेस डालना होगा। तो मैं यहाँ पे जस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे अपना एक मेल डाल देता हूँ। ये मैंने मेल एड्रेस डाल दिया। अगर मैं पासवर्ड अपना भूल जाता हूँ तो अपने इस मेल एड्रेस से मैं रिकवर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया। यहाँ देख सकते हैं आपका मैसेज आ जाएगा जिसपे लिखा होगा योर अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड। आप यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो वीडियोग्राफी का जो आपने लॉगिन किया था वो यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है। मैं फिलहाल इसको एक बार फिर से बंद कर रहा हूँ। ये मैंने बंद कर दिया। मैं फिर से आइकन पे डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ देखो मेरे पास पहले यहाँ पे स्टूडियो वर्क था जो कि मैंने टेस्ट करने के लिए डाला था। अभी आपके सामने मैंने वीडियोग्राफी बना के डाल दिया, तो आपके पास यहाँ पे आ जाती है। तो जितने भी वर्क होंगे आप वर्क के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर मेरे को स्टूडियो का बुकिंग होगा तो मैं यहाँ पे स्टूडियो वाले के अंदर मैं अपना ऐड करूंगा सारे कंटेंट। अगर मेरा कोई वीडियोग्राफी का होगा तो वीडियोग्राफी में ऐड करूंगा, या फिर मैं यहाँ पे और लॉगिन कर दूंगा, क्रिएट कर दूंगा नया अकाउंट वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी दोनों का, ठीक है। जिससे कि सारी चीजें बटी रहेगी, एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ेगी, तो आप लोगों को टेंशन नहीं होगी, ठीक है। तो फिलहाल चलते हैं चलो वीडियोग्राफी पे। वीडियोग्राफी पे क्लिक कर दिया। पासवर्ड जो मैंने डाला था वो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। डालने के बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे मैं अभी लॉगिन के ऊपर हूँ, क्रिएट वाले पे नहीं हूँ। क्रिएट पे जाऊंगा तो नया वाला आप बना सकते हो यूजर। मैं यहाँ पे लॉगिन पे जा रहा हूँ, पासवर्ड मैंने डाल के रखा था, ओके पे क्लिक कर, तो ये मेरा वीडियोग्राफी का खुल गया। चलो मैं अब इसको मैक्सिमाइज करता हूँ, बड़ा करता हूँ। अब यहाँ पे देखो सबसे ऊपर की तरफ में आपको कैलेंडर दिखाई दे रहे होंगे। मैं आपको यहाँ पे मार्क करता हूँ, ये आपका कैलेंडर है, ठीक है। तो आपको अपनी डेट के हिसाब से, कैलेंडर के हिसाब से, मंथ के हिसाब से सिलेक्ट करना होगा। तो अभी यहाँ पे देखोगे तो आपको अगस्त दिखाई देगा जो कि पार हो गया, सितंबर दिखाई देगा जो कि पार हो गया, ये अक्टूबर जो कि अभी चल रहा है, यहाँ पर डेट आपकी हाईलाइट हो रही होगी। जो आपके कंप्यूटर में डेट होगी ना उसी हिसाब से चलेगा। आज 23 तारीख में जो वीडियो बना रहा हूँ 23 है, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आने वाले टाइम का ही काम करेंगे हम लोग। नवंबर में मेरे पास एक बुकिंग आ रही है, ठीक है। एग्जाम्पल 1 नवंबर को मेरे पास बुकिंग है एक, तो मैंने क्या किया, ये फर्स्ट पे क्लिक कर दिया। तो इस कैलेंडर का काम इतना ही है। तो यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है जनवरी 2026 तक दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे जो ये वाला डॉट है मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ, ये छोटा सा जो डॉट है, इस डॉट पे क्लिक करोगे तो आपको नेक्स्ट मंथ आ जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो फरवरी आ गया, मार्च आएगा, अप्रैल आ जाएगा, तो ये बढ़ते ही जाएगा। तो कैलेंडर की कमी नहीं है यहाँ पे, कैलेंडर आपके बढ़ते जाएंगे। चाहे आप 10 साल पहले की बुकिंग करना चाहो तो कर सकते हो आप यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे जनवरी का नहीं सॉरी नवंबर का कर रहा था मैं, तो यहाँ पे जैसे कि नवंबर है मेरा, ये नवंबर है 2025 का, ठीक है, 1 तारीख को। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे जो भी कंटेंट मैं टाइप करूंगा या फिर जो भी कॉपी पेस्ट करना चाहूंगा वो सब चीज 1 तारीख में, नवंबर के 1 तारीख में सेव हो जाएगा। तो एग्जाम्पल ये मेरा वीडियोग्राफी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे कि बुकिंग, ये मैंने लिख दिया बुकिंग फॉर वीडियो शूट, ठीक है। क्या चीज के लिए, चलो कर लेते हैं कि बर्थडे पार्टी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बर्थडे, ये मैंने कर दिया बर्थडे पार्टी। यहाँ पे कर देता टाइमिंग, यहाँ पे मैंने टाइम कर दिया जिसकी कितने बजे से मेरा इवेंट स्टार्ट हो रहा है बर्थडे का, मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको जूम भी कर देता हूँ एक बारी, जैसे कि मान लेते हैं कि कितने बजे से मेरा स्टार्ट हो रहा है, लाइक शाम को 6 बजे से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया 6:00 PM, ठीक है। तो यानी शाम को, PM का मतलब शाम होता है,
ये कर दिया। और कितने बजे तक चलेगा मेरा वो, तो यहाँ पे कर देते हैं 2। तो यहाँ पे मैं जो टाइम कर देता हूँ जैसे कि 11 बजे तक, ठीक है, मेरा 11 बजे तक चलेगा, 11 PM कर दिया मैंने इसको। ये हो गया, मेरा टाइमिंग सेट हो गया। उसके बाद जैसे कि और कुछ अगर ऐड करना चाह रहे हो आप, जो कि आपको याद रहे कि पार्टी ने क्या क्या बोला, कि ठीक है मुझे ड्रोन भी चाहिए, या तो फिर कुछ एक्स्ट्रा इक्विपमेंट चाहिए, या फिर अगर आप उसका डेकोरेशन का भी काम उठा रहे हो तो सब टाइप कर सकते हो। तो अपने हिसाब से आप वो देख लेना कि आपको क्या टाइप करना है। मैं जस्ट आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, जिसके अब पेमेंट लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि मैंने अमाउंट लिख दिया कि कितने अमाउंट में बात हुई थी मेरी, मान लेते हैं कि ठीक है 20,000 में बात हुई थी, ये 20,000 मैंने टाइप कर दिया। अब कर देते हैं एडवांस, ये मैंने कर दिया एडवांस, ठीक है। एडवांस कितना आया पार्टी से, मुझे मान लेते हैं कि चलो 10,000 रुपए मेरे पास एडवांस पार्टी ने मुझे कर दिया है। तो ये हो गया। अब और भी कुछ अगर आपको ऐड करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। वैसे मैं और ऐड नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, उसको यहाँ पे टूल समझ लेते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे एक नोटिस करना कि जैसे नवंबर का जो डेट था ये मेरा अभी हाईलाइट हो गया, ठीक है, ये बोल्ड हो गया। अभी मैं दिखाऊंगा आपको एक दो करके। तो यहाँ पे ऑप्शन समझ लेते हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शन है आपका, अगर कहीं से आप कुछ कॉपी कर रहे हो तो यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हो, डायरेक्टली इस पे क्लिक करके पेस्ट कर सकते हो, या तो फिर यहाँ पे राइट क्लिक करके भी पेस्ट कर सकते हो। यहाँ से आपका कट है, कॉपी पेस्ट वगैरह है, डिलीट करना है, अंडू करना है, तो ये नॉर्मल बात है। आप अपने टेक्स्ट को अलाइंस कर सकते हो राइट में, लेफ्ट में, या फिर सेंटर में, या अपना सिंबल लगा सकते हो अगर सिंबल लगाने की जरूरत पड़ता है। अगर आप टाइपिंग करते हो तो आपको सारे टूल्स के बारे में ऑलरेडी पता होगा। यहाँ पे आपका बोल्ड है, जैसे मैं इस वाले को सिलेक्ट किया, मैंने बोल्ड कर दिया, ठीक है। इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, यहाँ टेक्स्ट के बीच में जो लाइन आती है वो कर सकते हो। टेक्स्ट को कलर कर सकते हो, जैसे कितना एडवांस उसने कितना किया, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया और इसको मैंने कलर कर दिया, जैसे ऑरेंज, ये ऑरेंज कलर सिलेक्ट हो गया, जिससे कि याद रहेगा। यहाँ पे आपकी पेंसिल आ जाती है कि जैसे अगर आप किसी को सिलेक्ट करना चाहते हो, इसी एडवांस को चलो सिलेक्ट करते हैं, पेंसिल पे क्लिक कर दिया और मैं यहाँ पे ये स्काई ब्लू कर देता हूँ। तो यहाँ देखो आपका ऐसा हाईलाइट हो जाएगा। ये कर सकते हो। ये आपका है बटन। अगर कोई इमेज आपको यहाँ पे डालनी है, अगर एग्जाम्पल कोई भी, अगर आपको सैंपल डालना है या इमेज डालनी है, लोगो डालना है, कुछ भी है, अगर डालना चाहो तो ये उस चीज के लिए, जैसे आप क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा कि कहाँ पे आपने क्या फाइल रखी है, उसको डालने के लिए, तो ये आप यहाँ पे डाल सकते हो। मैं इसको नहीं डालूंगा। तो यहाँ पे आपको फॉन्ट वगैरह जो भी आप फॉन्ट सिलेक्ट करोगे वो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब मैं इसको जरा बंद करके दिखाता हूँ आपको। ये मैंने बंद कर दिया डायरेक्टली, कहीं सेव नहीं किया, कहीं कुछ नहीं किया, मैंने बंद कर दिया। मैं फिर से डायरी ओपन कर रहा हूँ अपना, और यहाँ पे जो वीडियोग्राफी इस पे जा रहा हूँ, यहाँ पे पासवर्ड में टाइप कर देता हूँ 1 2 3 और ओके पे मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करते के साथ ही मेरा ऐसा आगे बिल्कुल एम्प्टी है। यहाँ पे आप नोटिस करोगे जो भी मेरे कैलेंडर्स हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ कैलेंडर्स को। यहाँ पे जितने भी कैलेंडर है, यहाँ देखो नॉर्मल डेट्स आपको दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ देखो ये आपको एक थोड़ा सा बोल्ड दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक देख रहे हो नवंबर का, जो ये नवंबर को मैंने आपके सामने अभी बनाया, ये बोल्ड दिखाई दे रहा है। तो यानी यहाँ पे आपकी कुछ बुकिंग है। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे जैसे, तो आपकी बुकिंग आपको यहाँ पे शो करेगी। अब जैसे कि मान लो 18 तारीख का आपको बुकिंग कोई आ गया, तो यहाँ पे आपने टाइप कर दिया, ठीक है। तो 18 तारीख भी आपको बोल जाएगा। चलो मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, एग्जाम्पल मैंने समझाने के लिए ये टाइप कर दिया, ठीक है। आपने सारा चीज टाइप कर दिया, समझ लो। उसके बाद मेरा कोई बुकिंग है, मान लेता है कि दिसंबर में मेरा बुकिंग है, ठीक है। दिसंबर में मेरा 25 दिसंबर को मेरा बुकिंग है, तो डेट ऑफ 25 को मैं सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे जो भी मेरा बुकिंग है उसका कंटेंट मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आप देखोगे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, आप नोटिस करना। यहाँ देखो नवंबर में 1 तारीख भी मेरी हाईलाइट है, ठीक है। यहाँ देखो हाईलाइट है 1 तारीख, और 18 तारीख भी हाईलाइट है, और मैंने अभी दिसंबर में जो किया था 25 तारीख, ये भी हाईलाइट। तो इस चीज से पता चलेगा आपको कि कौन सी डेट आपकी, मतलब कि कौन सी डेट को आपने कौन सा इवेंट बुक किया हुआ। तो ये चीज हो गया आपका, ठीक है। तो ये आप इसको इजीली कर सकते हो। तो बस इतना छोटे से टूल्स थे। उसके बाद यहाँ पे आपके पास अकाउंट्स आते हैं। यहाँ देखोगे अगर आप देखना चाहोगे तो अगर आप यहाँ पे लॉग आउट कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो, रिमूव अकाउंट कर सकते हो। अगर आपको चेंज यूजर करना चाहो तो यूजर चेंज कर दो। जिसके अभी फोटोग्राफी था, वीडियोग्राफी कर सकते हो। वीडियोग्राफी तो फोटोग्राफी करो, या फिर कोई दूसरा बिजनेस आपने लॉग इन किया तो वो कर सकते हो। यहाँ से आप रिकवर वगैरह अपना पासवर्ड वगैरह करना चाहो तो वो कर सकते हो। यहाँ पे ये एंट्री है, डॉक एंट्री, अगर टेक्स्ट एंट्री इंपोर्ट करना चाहो, अगर आपने कोई एक्सेल शीट में डाल के रखा है, डॉक फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, तो यहाँ से डायरेक्टली आप इंपोर्ट कर सकते हो, लोड कर सकते हो उसको, यहाँ पर आपका आ जाएगा, ठीक है। अगर करना चाहो तो ये एंट्री है। तो यहाँ पे अगर एडिट है, एडिट तो कट कॉपी पेस्ट सिलेक्शन है, टाइम और डेटा, ये तो आपने समझ ही लिया। फिर यहाँ पे आपका व्यू है, फुल स्क्रीन व्यू, और यहाँ पे आपकी थीम है, क्लासिक थीम और ये नॉर्मल थीम। अब बस ये चेंज करेगा आपको लोकेशन, ठीक है। अब मैंने जैसे क्लिक कर दिया तो ये देखो थोड़ा डार्क में शो करेगा ऐसे करके, ठीक है। तो डार्क में शो करने से, जैसे कि मैं नवंबर दिखाता हूँ, नवंबर में यहाँ पे देखोगे तो मेरा फर्स्ट जो हाईलाइट है वो ज्यादा मुझे शो नहीं कर रहा, क्योंकि डार्क बैकग्राउंड हो गया। तो फिर से चलते हैं व्यू पे, और यहाँ पे जो मेरा पहले से था व्हाइट, वो मुझे ज्यादा पसंद था। ये वाला है दूसरा एक, ये भी चलेगा ऐसे। यहाँ पे भी हाईलाइट अपने को पता चल रहा है, ठीक है। ये भी देख लेना, व्यू तो देख लिया। अब यहाँ पे कस्टम में क्या है कि जो भी आपने एडिटिंग करी है, जो भी डेट्स है इसके, यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे क्लिक है, यहाँ पे लिखा है हाईलाइट्स फील्ड डेट्स इन बोल्ड। तो यानी आपने जो भी डेट्स पे अपनी कंटेंट टाइप किया वो बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट डे ऑफ द वीक, अगर कुछ ऐसे करना चाहते हो तो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो कैलेंडर में। चेंज बैकग्राउंड वगैरह जो भी करना है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकते हो, बहुत सिंपल है, ठीक है। उसके बाद स्पेलिंग चेक, ये टिक रहना चाहिए, ये बैकअप है आपका। ये सबका कोई इतना
खास यूज नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आओगे तो देखोगे तो आपका सॉफ्टवेयर जो है वो रजिस्टर्ड मिलेगा आपको यहाँ पर। तो बस इतना सही था गाइस। यहाँ पे जो भी बुकिंग आप टाइप करोगे वो आपको यहाँ पे मिलेगी, आप कभी भूलोगे नहीं। और इसका आइकन जब डेस्कटॉप पे रहेगा तो आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हो। जो मैंने यहाँ पे पहले से लॉगिन करके रखा था, ये देख सकते हो। स्टूडियो वर्क पे जाता हूँ, पासवर्ड मैंने वो दिया था 1 2 3, ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना नेक्स्ट करो, जो भी मंथ है मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इसको फरवरी में डाला था सिर्फ चेक करने के लिए। ये देखो फरवरी 2026 का 18 तारीख मेरा बोल्ड है। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ देख सकते हो, ठीक है। वी हैव अ बुकिंग फॉर बर्थडे पार्टी, पार्टी से एडवांस इतना हुआ है, और सॉरी एडवांस इतना हुआ, और ये बुकिंग अमाउंट उसका ये है। तो ये सारी चीज आप कर सकते हो, मतलब अपने हिसाब से आपको करना है। इजी सॉफ्टवेयर है, ये सबके लिए जरूरी है। अगर आपका भी कोई भी बिजनेस है, आप शॉप चला रहे हो, ऑफिस चला रहे हो, या आउटडोर का भी काम कर रहे हो, लेकिन लैपटॉप तो आपके पास डेफिनेटली होगा ही ना, तो आप ये यूज कर सकते हो, जिससे कि आपको डायरी और पेन कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा कुछ काम आपका यहीं से हो जाएगा। तो गाइस आई होप आप लोग को ये मेरा सॉफ्टवेयर पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक करना वीडियो को, एक अच्छा से कमेंट जरूर करना, और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करना आप। और किसी भी टाइप के अगर आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, अगर आप फोटोग्राफी करते हैं या वीडियोग्राफी करते हैं, तो किसी भी कैटेगरी के सॉफ्टवेयर के लिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जिसके अगर आपका सब्लिमेशन का बिजनेस है तो उसके लिए आप सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। अगर आप कस्टमाइज फोटो फ्रेम या फिर फोटो कोलाज वगैरह जो भी बनाते हैं उसके लिए आप सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। अगर आपका स्टूडियो है, आप स्टूडियो से रिलेटेड अगर आपको सॉफ्टवेयर चाहिए जिसमें आप पासपोर्ट बना सकें, स्कूल का आईडी कार्ड बना सकें, या आधार कार्ड का काम कर सकें, तो उन सब के लिए भी आप सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। इवन अगर आपको एल्बम बनानी है, वेडिंग एल्बम बनाते हैं, उसके लिए भी आप फुली ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर मेरे से ले सकते हैं। इवन किसी भी टाइप के सॉफ्टवेयर के लिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको बहुत लो प्राइस में सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड किया जाएगा, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर लाइफ टाइम के लिए। तो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। I hope you guys enjoyed the video. If you really did, do not forget to like, comment, share, and of course subscribe to my channel. Thank you so much guys for watching. Love you guys. Mwah.